विकास सोनी जी जो पार्षद हैं, आशु जी जो युवा कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी हैं। आज की ये पत्रकार वार्ता जो है पूरे देश में जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो संबोधित कर रहे हैं और मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि मैं आज अमृतसर में कांग्रेस पार्टी के ब्याह पर इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करूं। आप लोग जानते हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में पदयात्रा कर रहे हैं और ये पदयात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई और आज इसका 131वां दिन है। जम्मू पहुंची है और 3,900 किलोमीटर श्री राहुल गांधी जी पदयात्रा कर चुके हैं और 30 तारीख को इस पदयात्रा का समापन श्रीनगर में होने वाला है, जहां एक जनसभा आयोजित की जाएगी जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और जो हमारे स्थानीय पार्टी के लोग हैं वो सम्मिलित होंगे। ये पदयात्रा लगभग 12 राज्यों से होकर जो है निकली है और आप जानते हैं कि इस पदयात्रा का जो उद्देश्य, उस विषय में मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। आज देश में जो मौजूदा हालात हैं कि किस तरह से जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग विशेष के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है और पिछले उन सालों में जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में विराजमान है, आज देश में आप देखेंगे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश में जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो तहस नहस हो चुकी है। इस सरकार ने ऐसे निर्णय लिए, या जीएसटी का जो निर्णय था वो आज देश को महंगा पड़ रहा है। आज अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आप देखेंगे कि सरकार ने ऐसे फैसले किए हैं जिससे चंद बड़े बड़े पूंजीपति जिनकी निकटता प्रधानमंत्री जी से, उनकी आय बढ़ी है और देश में जो आम लोग हैं उनकी आय जो है दिन प्रतिदिन जो है घटी है। इस यात्रा का उद्देश्य देश में वैमनस्य की जो भावना है उसे ख़त्म करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, प्यार की राजनीति करना, सभी लोगों को साथ जोड़ना रहा है। और आप देखेंगे कि इस पदयात्रा में समाज के हर वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। जो सेना से निवृत्त हुए हैं, जिनका रक्षा क्षेत्र में देश की सुरक्षा में योगदान रहा है, ऐसे लोग सम्मिलित हुए हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है वो सम्मिलित हुए। फिल्मी दुनिया की हस्तियां सम्मिलित हुई, आम किसान सम्मिलित हुए, युवा सम्मिलित हुई। समाज का हर वर्ग जो है इस यात्रा में श्री राहुल गांधी जी से जुड़ा है और बहुत बड़ी बात है कि आज तक का इतिहास कोई बताए कि इतनी बड़ी पदयात्रा किसी नेता ने निकाली हो और उसके साथ देश के लोग जुड़े हों। ये रिकॉर्ड है और राहुल गांधी जी की इस पदयात्रा से पूरे देश में फिर से एक सकारात्मक ऊर्जा जो है पैदा हुई है। अभी जब
वो हिमाचल में एक दिन की उनकी पदयात्रा थी। हम लोगों को भी मौका मिला उनके साथ इस पदयात्रा में सम्मिलित होने का। एक टी शर्ट में थे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप महायोगी हैं, तो हंसने लगे कि क्या मतलब। मैंने कहा कि आप सुबह 7 बजे, हिमाचल में तो आप जानते हैं कितनी ठंड होती है, ठंड तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा ठंड होती है हिमाचल में, और सुबह 7 बजे आप एक टी शर्ट में पद यात्रा पे निकलें और हम लोग हिमाचली हैं, तो ये बहुत बड़ा योग है। तो हंसने लगे। मैं समझता हूँ आप देखेंगे कि इस पदयात्रा के बाद एक देश में एक नई सोच पैदा होगी और ऐसी तमाम ताकतें जिस देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है, उन ताकतों को बहुत बड़ा जो है जवाब होगा। हिमाचल मैं अगर देश की बात करूं, पिछली बार जब मोदी साहब सत्ता में आए थे, उस वक्त कहा गया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाए, और आज देखिए कितने साल हो गए, कितने युवाओं को रोजगार दिया गया। उल्टे देश में लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं और रोजगार जो है टूट रहा है। कहा गया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। पंजाब तो किसानों का प्रदेश है। मैं भी ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो सेब बहुल क्षेत्र है, जहां सेब पैदा होता है। आज किसानों की हालत बदतर है। आप देखेंगे लगातार जो खाद्य हैं, जो उर्वरक है, दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, वो लगातार महंगा हो रहा है। हमारे यहाँ तो सब्सिडी खत्म हो गई, तो किसानों की आय कहाँ दुगनी हुई। उल्टा इस देश में एक ऐसा कानून लाने का प्रयास हुआ जिसके खिलाफ पूरे देश में किसानों में रोष पैदा हुआ, और हजारों की संख्या में जो किसान हैं उन्होंने दिल्ली से बाहर आकर धरना दिया, तो कई किसान शहीद हुए। लेकिन इस सरकार के कानों में जू नहीं रहे। और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मैं हिमाचल कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। 4 उपचुनाव हुए हमारे यहाँ, और पहली बार हुआ कि उन उपचुनावों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए, और हमने भारतीय जनता पार्टी को 4-0 से पराजित किया। और उसके बाद लगभग 10 दिनों के अंदर जो डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, वो दाम जो है कम हुए, और किसानों के खिलाफ जो काला कानून इस देश में बना था उसे वापस जो है लिया गया। अगर मैं जीएसटी की बात करूं, छोटे व्यापारी परेशान हैं। अभी जो पिछले दिनों दही, पनीर और लस्सी, आटे पे 5% जो है जीएसटी लगा दिया गया, और 23 करोड़ लोग जो है इस वक्त गरीबी रेखा से नीचे हैं। और इन 8 सालों में जो गैस का सिलेंडर 400 मिलता था, वो 1100 से ऊपर है, और पेट्रोल जो है 100 से पार है। और कांग्रेस के शासन में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, वो बहुत महंगा था, लेकिन फिर भी हमने दाम बढ़ने नहीं दिए। आज सबसे कम है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं। कमियों को लेकर ये पदयात्रा जो इस देश में चल रही है, ये लोगों में एक संदेश देने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है कि हम 26 तारीख से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है चलाने वाले। हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं,
ये सब कमेटियां जो है इस अभियान को चलाएंगी और देश के 6 लाख गांव और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तथा 10 लाख मतदान बूथों तक जो है राहुल गांधी जी के संदेश और मोदी सरकार की नाकामियों की जो चार्जशीट है हर घर तक पहुंचाई जाएगी। ये चार्जशीट है, इसकी एक प्रति हम जो है आपको अभी देने वाले। ये हर जो है बूथ तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है पहुंचाने वाले। इसमें तमाम जो है खुलासे जो है किए गए। महंगाई के मकड़ जाल को तोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। मैं शीर्षक ही नहीं तो समय काफ़ी लगेगा। देश में असमानता और कर्ज की आग में झोंका, दिया धन्ना सेठों को मौका। किसानों की घटती आमदनी का रुख मोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। आत्महत्या के दंश से नाता तोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। चीनी घुसपैठ की भा मरोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो।